देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सुरक्षा भी चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाए। तो इसी चीज को परफॉर्म करने के लिए एक कैटेगरी निकल के आती है जिसका नाम होता है हाइब्रिड कैटेगरी। देखिए, पिछले 3 महीने में जो हाइब्रिड कैटेगरीज हैं उनके कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 17% से भी ज्यादा के रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब वो कौन से फंड्स हैं, कितने रिटर्न निकाल के दिए हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स टाइम्स में पूरी की पूरी एक रिपोर्ट छपी है। साथ में कुछ फंड्स आपको और भी बताऊंगा जिनकी भी परफॉर्मेंस है ना पिछले 3 महीने में बहुत अच्छी रही है। तो हम बात कर रहे थे हाइब्रिड कैटेगरी की। और देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी ना तीन अलग अलग सब कैटेगरी है। एक होती है अग्रेसिव, एक होती है आपकी मॉडरेट, या आप शायद कह लीजिए बैलेंस, और तीसरी होती है कंजर्वेटिव। तो जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है ना उनके जो रिटर्न्स है 17.5% से भी ज्यादा के निकल के आए हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स वाले कह रहे हैं और गलत नहीं कह रहे, ऑब्वियसली बात है। पिछले 3 महीनों में इनकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी निकल के आई है। दूसरी बात, अब ये जो अग्रेसिव होते हैं इनके अंदर ऐसी क्या खासियत होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात इनके अंदर होता यह है कि जो 65% पैसा होता है अग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर, 65% के आसपास जो पैसा होता है वो होता है आपका इक्विटी के अंदर। और इक्विटी के अंदर भी स्पेशली मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप के अंदर रखते हैं। ये मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर पैसा नहीं डालते, और डालते हैं तो ना के बराबर। और जो बचा हुआ 35% पैसा होता है उसे डालते हैं जो डेट फंड्स होते हैं ना उनके अंदर डालते हैं। अब डेट फंड्स क्या होते हैं या डेट कैटेगरी क्या होती है वो सुन लीजिए। डेट कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि आप वो जो 35% पैसा है वो लगता है आपका ऐसी जगह पर जहां पर हर महीने म्यूचुअल फंड हाउस के पास फिक्स इनकम आती है। जैसे एफडी होती है ना, एफडी पे फिक्स रिटर्न मिलते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड हाउस वालों को फिक्स रिटर्न मिलते हैं डेट फंड्स के अंदर। उसके अंदर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं और आपके एसजीबी होते हैं। एसजीबी मतलब गवर्नमेंट, ये जो होता है ना आपका सवर्नियर गोल्ड बॉन्ड, वो हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, बहुत सारी चीजें होती है उनके अंदर फिक्स रिटर्न मिलता है उनको। तो उससे होता यह है कि भैया वहां से फिक्स रिटर्न मिल रहा है, जो कि मार्केट अप एंड डाउन हो उसका इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है। और यहां से इक्विटी के अंदर मार्केट का इंपैक्ट इक्विटी के ऊपर रहता है खाली। अगर अप डाउन हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है कि मार्केट अगर अच्छा चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो इक्विटी से रिटर्न मिलते रहते हैं। तो एक बैलेंस रिटर्न जो होते हैं मिल जाते हैं। और ये जो कैटेगरी होती है इसके अंदर होता क्या है कि जल्दी गिरती भी नहीं है, और गिरती ही भी है तो कम ही गिरती है, और रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। एफडी वगैरह से काफी अच्छे रिटर्न्स निकल के आ जाते हैं कंपैरेटिवली। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, साथ में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और साथ में किस तरीके के जो लोग होते हैं ऐसे फंड्स को चूज करते हैं भैया, उन तरीके के लोगों के बारे में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूर देखिएगा एंड तक। और देखिए, आपसे भैया एक हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। वीडियो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। और नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इक्विटी से रिलेटेड जो कंटेंट है वहां शिफ्ट कर दिया है भैया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ की वीडियो वहां शिफ्ट मैंने बहुत सारी कर दी है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, उसे भी कर लीजिएगा। अब अपने टॉपिक पर दोबारा से आते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी कौन सी होती है, कितने परसेंट रिटर्न होता है उसके अंदर, किस तरीके से पूरी एलोकेशन होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। अब बात करते हैं भैया वो फंड्स की जिन्होंने पिछले 3 महीने में, पिछले एक क्वार्टर के अंदर इतने कमाल के रिटर्न जो है निकाल के दिए। 3 महीने कौन से हो गए, आपका मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई हो गया। इन 3 महीनों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर भैया जो रिटर्न्स निकल के आए हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला फंड जो है जिसने 17.61% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, आप अगर चाहें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो ऐप है या उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं। उस पे बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड है। इसने 17.61% के रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 3 महीने में। लेकिन 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 अब आप समझिए, इसका नाम देखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया एएमसी का नाम है, उसके बाद है मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड। अब आप समझो किस तरीके का फंड है मिड एंड स्मॉल। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर जो एग्रेसिव होती है वो मैक्सिमम पैसा जो होता है किसमें डालता है, इक्विटी का, लार्ज कैप में। लेकिन यहाँ पे जो फंड है उन्होंने बनाया ही ऐसे है जिसके अंदर मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं और साथ में डेट फंड्स है। तो यार मिड और स्मॉल कंपनीज हैं तो उसके अंदर तो भाई देखो रिटर्न ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और रिस्क भी बहुत ज्यादा रहेगा उसके अंदर।
तो फिर ऐसे फंड का बनाने का फायदा क्या हुआ? एक चीज आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो मैं नाम ले रहा हूं, किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो भाई आप समझो, जब स्मॉल और मिड कैप के अंदर ही पैसा रखना है तो फिर डेट फंड का भैया क्या लॉजिक बनता है? लोगों को गुमराह करने के लिए अलग से एक फंड बना दिया। इस तरीके के फंड से भैया बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके बढ़िया तो भैया स्मॉल कैप जो है, मिड कैप है, उनके अंदर पता तो है कि भैया कम से कम रिटर्न तो निकल के आएंगे। इन्होंने अलग अलग ही तरीके का फंड इजाद कर दिया। चलिए छोड़िए, अगले फंड पे चलते हैं। अगला जो हमारा फंड है भाई, उसका नाम है HSBC एग्रेसिव फंड। देखिए ये जो फंड है ना, HSBC एग्रेसिव फंड, ये प्रॉपर आपका एक हाइब्रिड कैटेगरी का, एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है। तो इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं वो 16.25% दिए हैं इसके डायरेक्ट प्लान में। इसके भी रिटर्न वगैरह अभी काफी ठीक ठाक निकल के आए हैं। ठीक, आगे और बात करते हैं। एक फंड है हमारा क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट प्लान। इसके रिटर्न है 14.37%। इसके भी भैया काफी अच्छे रिटर्न निकल के आए हैं। अगला फंड देखते हैं, वो है भैया JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है ना, इसके जो रिटर्न्स है इसके निकल के आए हैं करीबन 12.25% के आसपास, 11.75%। तो अब आपने एक चीज देखी, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया वाला जो फंड है जिसमें मिड और स्मॉल वाला है उसको हटा दें, तो 3 महीने में कितने रिटर्न निकल के आए हैं? निकल के आए हैं 11.75 से 14.5, 15 के आसपास। ठीक है, मार्च के अंदर गिरावट रही थी, अप्रैल में और मई में मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। तो एक चीज देखने वाली बात यह है कि रिटर्न्स जो है ना 14, 14.5% से ऊपर नहीं गए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए। और मैं आपको चीज बताता हूं, जो आपके अग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं ना, देखिए इनके अंदर होता क्या है, ये फंड ऐसे होते हैं, इनके अंदर देखिए जो रिस्क होता है, रिस्क की कैटेगरी जो होती है म्यूचुअल फंड में वो 3 होती है। एक होता है हाई रिस्क, एक होता है आपका एवरेज रिस्क, एक होता है आपका लो रिस्क। अब ये जो फंड आता है ना आपका एवरेज रिस्क में आ जाता है। लो रिस्क हो गया आपके डेट फंड्स, एवरेज रिस्क का मतलब हो गया आपके हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड हो गए, और हाई रिस्क जो होता है वो आपका इक्विटी हो जाता है। तो ये जो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड जो होते हैं एग्रेसिव, ये आपके एवरेज में आ जाते हैं भैया। इनके तो रिस्क तो देखो हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं रहता। तो लेकिन होता क्या है, क्योंकि डेट फंड भी होते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं, तो अगर मान लीजिए इक्विटी के अंदर 8% की गिरावट हो गई और जो डेट फंड्स हैं उन्होंने 7-8% का पॉजिटिव दे दिया, तो बैलेंसिंग हो गई ना एक तरीके से। इस तरीके से काम करता है। तो भैया इन जो फंड्स है इन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न निकाल के दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंड्स हैं हमारे। अगर मैं बात करूं मनी कंट्रोल के डेटा की उठा के मैं बात करूं, हमारा जो फंड्स है, अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं तो हमारा देखिए एक फंड है हमारा, काफी फेमस फंड है हमारा, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। इसने दिए हैं करीबन 11.48% का रिटर्न। बहुत फेमस फंड है। एक और फेमस फंड है हमारा जो कि हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी का सबसे ज्यादा AUM इसके अंदर, वो है हमारा SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसके रिटर्न्स की बात करूं अगर मैं, तो भैया इसने दिए हैं करीबन 11.56% के रिटर्न। तो इस तरीके से देखेंगे ना तो रिटर्न जो है वो 11, 11.5% के आसपास है सभी फंड्स के। ठीक है, तो भाई ये रिटर्न्स रहे। अब आपका क्या मानना है इसके बारे में बताइएगा मुझे। साथ में अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको भैया बनवाना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबिल्ड कराना चाहते हैं, अपने किसी रिश्तेदार का, भाई बहन का, बच्चों का पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, तो देखिए आप बनवा सकते हैं। कोई हमसे किसी चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। चार्जेस 999 रुपए है। अलग अलग चीजों के अलग अलग चार्जेस है, क्रिएशन के और रिव्यू के 999 है। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है, व्हाट्सएप नंबर उसमें लिखा हुआ है। और एक चीज आपको बता दूंगा कि ये जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है ना, HWP वालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जिनकी एज ज्यादा है, जिनको HWP करना है, उनके लिए सबसे अच्छा हमारी हाइब्रिड कैटेगरी जो होती है अग्रेसिव, वो काफी अच्छा काम करती है, मैं आपको बताऊं। तो चलिए आज के लिए दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को। जय हिंद।